वंदे मातरम। आज की चर्चा का विषय है बर्बाद हो गया भारत। कैसे पिछले 9 वर्षों में भारत को आर्थिक रूप से तबाह कर दिया गया। ये देखिए, ये एक रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको, इसको आप समझ लीजिए और इसको पढ़ के बताता हूं। व्हाट इज द डेप्ट ऑफ इंडिया इन 2014 एंड 2023। 2014 से लेकर के 23 तक भारत में कितना कर्जा। इसका उत्तर है 55 लाख करोड़ कर्जा था और अब हो गया है 155 लाख करोड़। भारत के ऊपर कर्जा 3 गुना बढ़ गया है पिछले 9 वर्षों में। पिछले 60 वर्षों में जितना कर्जा लिया गया था उसका 3 गुना कर्जा पिछले 9 वर्षों में ले लिया गया। क्या आपने देश में 3 गुना विकास देखा? नहीं देखा। तो पैसा गया कहाँ? अच्छा, और देखिए, और एक रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व डेक्लाइन बाई $2.39 बिलियन। भारत का जो फॉरेन रिजर्व है वो $2.39 बिलियन कम हो गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में लेटेस्ट डेवलपमेंट है। ये देखिए, आपको पाकिस्तान का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट अभी आया है, पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व इंक्रीज बाय $487 मिलियन। यह हालत है देश की। किस प्रकार से भारत को तबाह किया गया है। अब देखिए किस प्रकार से आरबीआई जो है वो हमें आगाह कर रहा है, सरकार को आगाह कर रहा है। आरबीआई कह रहा है, आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को परिसंपत्ति देनदारी असंतुलन के प्रति आगाह किया, वार्निंग दी, चेतावनी दी बैंकों को और सरकार को। तो आप समझ लीजिए कि देश पिछले 9 वर्षों में पूरी तरह से तबाह हुआ है। इतना कर्जा बढ़ने के बाद, 3 गुना कर्जा बढ़ने के बाद भी विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। तो पैसा गया कहां? कहां पैसा चला गया? इसका मतलब यह हुआ है कि पैसा हमारा सुरक्षित नहीं है। आरबीआई तक ने यह कह दिया है, क्योंकि आगाह कर दिया है, तो पैसा हमारा कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो बैंकों में पैसा मत रखिए। हाँ, आपको पास पैसा थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जमीन ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, चांदी सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन पैसे को आपको शेयर मार्केट में या पैसा आपका कहीं बैंकों में डाल दिया तो उसका कोई भरोसा नहीं। दूसरी तरफ यदि देश की सरकार चाहती तो देश को सिर्फ कर्ज मुक्ति ही नहीं करती बल्कि कर मुक्ति भी कर देती है। भारत की जनता को एक भी रुपये का टैक्स नहीं देना पड़ता। हमारे पास ऐसी योजना है। हमारी टीम ने यह पता लगाया है कि अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार ने मिल करके $400 ट्रिलियन की लूट की है हमारे देश से। $400 ट्रिलियन। तो ये होता है, इसको 80 से गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32, 32,000 लाख करोड़ रुपया का लूटा है। ये कितना पैसा होता है? इस पैसे को यदि हम वापस लेके आए तो भारत की जनता को 585 वर्ष तक एक भी रुपया टैक्स नहीं देना है। कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई जीएसटी नहीं, कोई पेट्रोल पे टैक्स नहीं, कोई डीजल पे टैक्स नहीं, कोई रसोई गैस पे टैक्स नहीं, कोई सीएनजी पे टैक्स नहीं, कोई कोयले पे टैक्स नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। इसके अलावा 1000 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंक में जमा है। अगर वो पैसा आ जाए तो हम लोग क्या नहीं कर सकते। और यहां पर 3 गुना कर्जा और ले लिया और विकास के नाम पर कहीं भी कुछ नहीं। तो इसका मतलब सारा का सारा पैसा रिसाइकलिंग होकर के वापस वहीं जा रहा है जहां से हम कर्जा ले रहे हैं। तो वर्तमान सरकार को हम कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि ये पैसा हमारा वापस लाइए। आप हमसे 50 दिन ले लीजिए, 70 दिन ले लीजिए, 80 दिन ले लीजिए, 100 दिन ले लीजिए, फिर भी अब आप पैसा नहीं लाए
तो देश की जनता को एक काम करना चाहिए, ये जो बीजेपी की सरकार है उसको डबल डिजिट में लेके आओ, और जो कांग्रेस की सरकार है उसको सिंगल डिजिट में लेके आओ, तब जाकर के इनकी अकल ठिकाने आएगी। तब तक के लिए इस खबर को, इस न्यूज़ को पूरे देश की जनता को बताओ कि किस प्रकार से हमारा देश कर्ज मुक्त हो सकता है, कर मुक्त हो सकता है, टैक्स फ्री इंडिया। इसके लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाओ, प्रेशर बनाओ, और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक भेजो। जय हिंद, जय भारत।